ठीक बुद्धि जी गुरु आइए नमामि भगवत्पादं सब कुछ बोल दिया शंकरं शंकराचार्यं भगवत्पादराजं कृपाच्छ्रतौ वन्दे बुद्धि जी से कह देना भगवन्तौ जी ईश्वरो गुरुरात्मे बढ़िया ले रहा व्योमवद्व्याप्तदेहाय जी बता मैं तुझसे प्रश्न दक्षिणामूर्तये दो नमः। प्रश्न पूछूंगा उसके दो सही उत्तर दिए ओम सहना नहीं करूँ भवतु दो सहनौ प्रश्न पूछूंगा तीन पूछूं एक एक ही पूछ पूछना एक सोना खरीदना जरूरी है या जीवन जीना जरूरी है जीवन में और सोने में से दोनों का एक सुनना पता कैसे चलेगा क्या सुनना सर्वं ब्रह्माण्डं तदा हाँ तात्पर्य अहं ब्रह्म निराकुर्याम् ऐसा कैसा आदमी आमा ब्रह्म निराकरो जिंदगी का प्रश्न बताएगा कि अनिराकरणं कैसे कटेगी जिंदगी तदात्मनि निरते य किसके हाथ में है उपनिषत्सु धर्माः विश्व का कह रहा हूँ ते मयि सन्तो सोना ॐ कहाँ से आता है शान्ति शान्ति सबसे शान्ति। ज्यादा किस पे भंडार है तो हमें क्या हुआ इसका मतलब है समझ बात को समझ अमेरिका किसको सपोर्ट कर रहा है सभी उपनिषदों में और चीन किसको सपोर्ट कर रहा है प्रवेश करने से पहले वहां से मिसाइल आने लगेगी शाम की युद्ध बात खतरा या हो जाएगा मंगलाचरण पंडित है तो या साथ कैसे प्रार्थना, बेचेगा क्योंकि नहीं जी जिस मतलब दिमाग परमात्मा शांत की हम विद्या सीख रहे हैं, एक साल बात करें पहले पहले तो देश हमें सुरक्षा जरूरी है ईश्वर की कृपा चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, तो वहाँ से गटर में से निकल जाए क्योंकि हमारी उपाधि की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से हमारी सीमाएं हैं, मन की दृष्टि से हमारी सीमाएं हैं। ठीक है, पारमार्थिक स्तर पर हम ब्रह्मास्मि वो ठीक है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर, अज्ञानता के स्तर पर मैं बना रहा हूँ पार्टी को हमारा कई सारी समस्याएं हैं और हमें पता ही नहीं है जिनके बारे में। तो इसलिए भगवान की कृपा के लिए सबसे पहले मंगलाचरण, और मंगलाचरण में जहाँ पे मंगलाचरण के द्वारा यहाँ गुरु की भी वंदना है, भगवान की भी वंदना है और शास्त्र की भी वंदना। जिस शास्त्र का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस शास्त्र के माध्यम से हम ब्रह्म को जानेंगे, उसकी भी प्रार्थना। इसलिए मैं तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूं, कभी भी वेदांत श्रवण करें, शास्त्र पारायण करें, स्वाध्याय करें, श्रवण करें, ये बीच में कहीं आप चाय पीने बैठ गए, नाश्ता करने बैठ गए या भोजन करने बैठ गए, किसी से बातें करने बैठ गए, ये शास्त्र का अपमान है सीधा सीधा। इसलिए वेदांत श्रवण करिए, कोई भी शास्त्र श्रवण करिए या उसका अध्ययन कीजिए, पारायण कीजिए, वो मर्यादा जरूर मेंटेन करिए। शास्त्र की रेस्पेक्ट, शास्त्र पूज्य है, भगवत वाणी है और भगवान से पृथक नहीं है, इसलिए वेद को भगवान कहा गया है सीधा।
हाथ में शास्त्र है तो हम शास्त्र के किसी भी तरीके से हम पारायण करें, उसका या कुछ भी करें, श्रवण करें, हम सत्संग करें, तो उस दौरान हम अपनी पूरी शुचिता को, मर्यादा को मेंटेन करें। इसलिए ये जो सत्संग का आपका टाइम है, इस समय में आप अपने जो भी आपके फैमिली मेंबर हैं स्पष्ट कह दीजिए भाई ये एक घंटा आपको डिस्टर्ब नहीं करना, और अगर आपका भी कोई काम है तो अपना आगे पीछे कर लीजिए, इस समय नहीं, क्योंकि शास्त्र की मर्यादा है। और यहाँ पे इस मंगलाचरण के माध्यम से शास्त्र की भी वंदना है, गुरु की भी वंदना है और भगवान की भी वंदना है। और पहले जो प्रार्थना है वो है इस तन को लेकर के, मन को लेकर के, बुद्धि को लेकर के, ये भगवान स्वस्थ रखे, ये भगवान स्वस्थ रखे, हष्ट पुष्ट रखे, क्योंकि ये साधन है हमारा, ये हमारा साधन है हमारे साध्य तक पहुंचाने का, साध्य तक पहुंचने का ये साधन है। इसलिए साधन बिल्कुल फिट रहना चाहिए, साधन बिल्कुल फिट रहना चाहिए। और साधन इस तन के स्वस्थ के बाद, तन के हष्ट पुष्ट के लिए प्रार्थना के बाद में, फिर उसके बाद में प्रार्थना शास्त्र कृपा के लिए की, सर्वम ब्रह्मोपनिषदम। अब यहाँ एक पूर्व पक्ष उठ सकता है, एक शंका उठ सकती है कि भाई जब शिष्य, चूंकि ये प्रार्थना, अब ये शिष्य कह रहा है कि सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। तो जब सब कुछ ब्रह्म है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब शिष्य जानता है। तो जब शिष्य जानता है सब कुछ ब्रह्म है तो उसको फिर ब्रह्म विद्या सीखने की जरूरत क्यों है? वो तो जानता ही है सर्वम ब्रह्म। तो सिद्धांति ये कहता है कि भाई ठीक है, अब बोलचाल की भाषा में भारत में आप किसी गांव में निकल जाओ और उससे ईश्वर की बात करो तो ये कहेगा ईश्वर तो सर्वत्र है, सब कुछ ईश्वर है, ईश्वर तो सर्वत्र है, ईश्वर कहाँ नहीं है? भले ही वो विद्या नहीं जानता, उसके पास में विद्या नहीं है, लेकिन ये परंपरागत तरीके से ये हमारे उसमें आ गया है। अब ये कह रहा है कि सर्वम ब्रह्म, ये सभी ब्रह्म है, और उसमें ये भी कह दे कि ये, क्योंकि ये उपनिषद कहते हैं, ये वेदांत कहता है कि सर्वम ब्रह्म है। इसलिए हे गुरुदेव, ये कैसे? क्योंकि मुझे जगत दिखाई दे रहा है, मुझे ब्रह्म नहीं दिखाई दे रहा, मुझे जगत दिखाई दे रहा है। और अगर सब कुछ ब्रह्म है तो फिर ये कैसे, ये जगत, ये फिर ये जगत क्या है सामने से दिखाई दे रहा है? ये जगत है क्या? और और उपनिषद का संदेश है सर्वम ब्रह्म। जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो उपनिषद कह रहा है, जो कुछ भी हम पूरे यूनिवर्स में देख रहे हैं सही बात तो ये सामने जो दिखाई दे रहा है जगत, जगत है ही नहीं, क्योंकि जगत और ब्रह्म ये दो चीजें नहीं रह सकती। जगत और ब्रह्म दोनों साथ साथ थोड़ी रहेंगे। तो जो ये जगत है इसका मतलब या तो जगत है ही नहीं और या फिर ब्रह्म नहीं है। और क्योंकि ईश्वर, उपनिषद कह रहा है कि सर्वम ब्रह्म, तो इसका मतलब उपनिषद तो झूठ नहीं बोलेगा, उपनिषद झूठ नहीं बोलेगा। ये श्रद्धा, ये वेद पर श्रद्धा कि वेद ने कहा है, वेद ने कहा है तो इसलिए, और वेद भगवत
वाक्य है, इसलिए भगवत बात कभी मिथ्या नहीं हो सकता, कभी झूठा नहीं हो सकता, कभी असत्य नहीं हो सकता। घर पे आ गया उसके उपनिषद ने कहा है सर्वम ब्रह्म। इसलिए तो ये जो सामने है, ये जो जगत है, जगत है ही नहीं, ये सारा ब्रह्म ही है, ये उपनिषद कहता है। तो अब हमें ब्रह्म नहीं दिखाई दे रहा, तो मतलब क्या है? ये मिसकंसेप्शन है, ये भ्रांति है, हमको भ्रांति है, हमको अज्ञान है, हमको अज्ञान है, हमको भ्रांति है। और जब भ्रांति है, अज्ञान है, अज्ञान की निवृत्ति के लिए कहाँ जाएंगे? गुरु के पास जाएंगे। कौन सा गुरु? जो ब्रह्म वेत्ता है, ब्रह्म विद्या का गुरु है, उसके पास जाएंगे। क्योंकि जिस विषय का अज्ञान है, उस विषय के गुरु के पास जाएंगे। भाई केमिस्ट्री का अज्ञान है तो फिर केमिस्ट्री के प्रोफेसर के पास जाएंगे। लॉ का अज्ञान है तो हम लॉ के किसी प्रोफेसर के पास जाएंगे। हिंदी का अज्ञान है, हिंदी के किसी प्रोफेसर के पास जाएंगे। तो जिस विषय का अज्ञान है, उस विषय के ही हम महापुरुष के पास जाएंगे। और क्योंकि ब्रह्म का अज्ञान है, इसलिए हम ब्रह्मवेत्ता के पास जाएंगे। उसे कोई हिंदी में पीएचडी किए हुए वाले के पास थोड़ी जाएंगे। उसे संस्कृत में पीएचडी किए हुए के पास थोड़ी जाएंगे, क्योंकि वो ब्रह्मवेत्ता है ही नहीं। तो जब ब्रह्मवेत्ता, हमें ब्रह्म का ज्ञान है, तो हम फिर ब्रह्म गुरु के, ब्रह्मवेत्ता के पास जाएंगे ना। इसलिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ऐसे गुरु के पास जाएंगे जिसके पास ये विद्या है, जिसने अपने गुरु से विद्या को सीखा, स्वयं गुरु नहीं है। और दूसरा, अपने इस अपने ब्रह्म स्वरूप में रहने वाला एक संन्यास्त है जो जगत, उसके पास जाएंगे। तो इसलिए जो ब्रह्मवेत्ता है, जो ज्ञानी है, दूसरे शब्दों में जो आत्मज्ञानी है, जो ब्रह्मवेत्ता है, उसके लिए तो संसार नहीं है, सारा ब्रह्म है। और जो अज्ञानी है, उसके लिए ब्रह्म नहीं है, सारा संसार है। इसलिए अज्ञानी के लिए संसार है और ज्ञानी के लिए ब्रह्म है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म और संसार दो चीजें हैं, नहीं है, एक ही चीज, एक ही चीज है। जो अज्ञानी है वो संसार देख रहा है, जगत देख रहा है, ये सारा नाम रूपात्मक जगत देख रहा है। और जो ज्ञानी है, जो ब्रह्मवेत्ता है, वो ब्रह्म को देख रहा है। उसके लिए संसार नहीं है, वो ब्रह्म को देख रहा है। जैसे रस्सी और सांप, तो दो चीजें थोड़ी है वहां पे। रस्सी भी और सांप भी दो चीजें नहीं है, वहां भी एक ही चीज है। तो जो जानता है कि ये रस्सी है, वो रस्सी देख रहा है। और जो सर्प के रूप में देख रहा है, वो सांप देख रहा है। और वास्तव में सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि सर्प है ही नहीं वहां। तो जैसे रस्सी पे सर्प नहीं है, सर्प था नहीं, सर्प है नहीं, सर्प रहेगा नहीं, ऐसे ही ये जो जगत है, ये जगत मूलतः तो ब्रह्म ही है। जैसे वहां रस्सी ही है, यहाँ ब्रह्म ही है। जगत किसी काल में था नहीं, जगत है नहीं, जगत रहेगा भी, जगत रहेगा भी नहीं। तो जो नहीं देख रहा है ब्रह्म को, इसका मतलब क्या है? अज्ञान कारण है, अज्ञान कारण। तो अज्ञान कारण है। और यहाँ पे शिष्य इस अज्ञान की निवृत्ति चाहता है, वो अपने विजन को करेक्ट करना चाह रहा है, वो करेक्ट करना चाह रहा है। और उसे शास्त्र पर श्रद्धा है कि शास्त्र कह रहा, वेद कह रहा है कि ये ब्रह्म ही है, वेद कह रहा है ये ब्रह्म ही है। तो इसलिए ब्रह्म कैसे है ये जगत? ब्रह्म ये कैसे है जगत? फिर ये अगर दिखाई दे रहा है तो फिर ये है क्या? ये जो दिखाई दे रहा है ये है क्या?
और ब्रह्म अगर दिखाई नहीं दे रहा तो क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मैं जो कह रहा हूँ सोचना, उसको चाहिए, उसकी फैमिली को चाहिए या उसके किसी दोस्त को चाहिए, बताओ। उसकी बहू तो उसकी बहू किस हॉस्पिटल में एडमिट है अब यहाँ पे है कि भाई इस ज्ञान को हम ले कैसे, ज्ञान को हम पाए कैसे? तो ज्ञान प्राप्ति का उपाय है वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन। आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निधिध्यासितव्यः। प्रदरण डॉक्टर का डिमांड लेटर, श्रोतव्यः गुरु मुखात् श्रवणम कुर्यात्, गुरु के मुख से सुनोगे। डिमांड लेटर नहीं पहुंचे तब तक और दूसरा एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि वेद के अतिरिक्त दूसरा कोई पाथ नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है ब्रह्म को जानने का, क्योंकि साइंस के द्वारा हम जान नहीं सकते। हम अपने आप अपनी कल्पनाओं से अपनी सोच से हम जान ही नहीं सकते। हम अपनी कल्पनाओं से नहीं जान सकते, हम अपनी सोच से नहीं जान सकते, हम विज्ञान से नहीं जान सकते। ये कल हम लोगों ने देखा, वेदांत का विषय ब्रह्म है और साइंस का विषय जो है, विज्ञान का विषय जो है जगत है। विज्ञान से जब भी जानेंगे जगत को जानेंगे, ब्रह्म को कहां से जाने? क्योंकि साइंटिस्ट जो है वो अपने अहम को थोड़ी जानेगा साइंस से, इदम को जानेगा, जगत को जानेगा। और साइंस जो है वो अब इस निष्कर्ष पर तो आ गया है कि ये जो सामने दिखाई दे रहा है मूलतः ये एनर्जी ही है, एटम ही है। ये सारा क्या है? एटम ही है, एनर्जी है। यहाँ तक तो आ गया विज्ञान। और जो मॉडर्न विज्ञान है वो ये भी समझ में आ रहा है उससे कि कोई एक चेतन तत्व है, कोई है। अब चेतन के भी उनके अलग अलग निष्कर्ष हैं। चेतन को भी कुछ मानते हैं, कभी कुछ मानते हैं। तो इसलिए हमारे पास जितने प्रमाण हैं हम उनसे ब्रह्म को नहीं जान सकते। और ये यहाँ पे शिष्य का बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए वो वेदांत की शरण में आया है, इसलिए वो गुरु की शरण में आया है। जान ही नहीं सकते। हमारे पास जितने प्रमाण हैं हम ब्रह्म को नहीं जान सकते। और यहाँ पे औपनिषदम ब्रह्मा है, ये उपनिषद के द्वारा ही जाना जाएगा, दूसरा कोई और प्रमाण नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस विद्या को, उपनिषद रूपी ये ब्रह्म विद्या को हम गुरु के मुख से सीखेंगे। और इसी के लिए वो गुरु के शरण में आया भी है। लेकिन साथ में अब उसने पहले तो प्रार्थना ये की थी कि हे भगवान, मेरी सारी इंद्रियों का खुश रखिए, मेरे मन को, मेरी इंद्रियों को, अर्थात मेरे पूरे अंतःकरण को बड़ा हृष्ट पुष्ट रखिए, स्वस्थ रखिए, एकाग्र रखिए, ताकि मैं अपनी इस यात्रा को, इस आध्यात्मिक पथ को, इस आध्यात्मिक यात्रा को, इस ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग को मैं सफलता पूर्वक पूरा कर सकूं। लेकिन इतने से वो संतुष्ट नहीं हुआ। आगे और कहता है कि भाई दूसरी मेरी एक और प्रार्थना है। अब क्या प्रार्थना है? माहम ब्रह्म निराकुर्याम्, मैं ब्रह्म का निराकरण ना करूं, अर्थात ब्रह्म में मेरी श्रद्धा बनी रहे, मैं ब्रह्म का तिरस्कार ना करूं। मैं ब्रह्म का तिरस्कार ना करूं किसी भी समय,
मेरी ब्रह्म में आस्था बनी रहे, मेरी श्रद्धा बनी रहे। तो तुम्हारी बहू एडमिट है, मुझे स्मरण हुआ परम पूज्य रामचुपाल जी महाराज, सही लगा ना, तो डॉक्टर ने लिख के दिया होगा डिमांड लेटर, वो लिख के दिया है कोई? वो अपने प्रवचन के बाद एक प्रार्थना कराते हैं, उसका फोटो भेजो। हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, एक भैया आने में उनसे कहिए अपने। हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। मैं थोड़ा सफर आगे बढ़ जाता हूँ। हे मेरे नाथ मैं तो आपको भूलू नहीं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अब लिमिटेशन है हमारी, और आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं उपाधि की दृष्टि से, इसलिए अगर मेरे से भूल हो जाए, मान लीजिए मैं भूल भी जाऊं किसी क्षण, लेकिन आप मुझे भूलो नहीं। दूसरे शब्दों में, हे भगवान मैं आपको भूलू नहीं और आप भी मुझे भूले नहीं, आप भी मेरा स्मरण, आप भी मेरे पे कृपा कीजिए। दूसरे शब्दों में आप कृपा कीजिए, मैं भगवान का ब्रह्म का निराकरण ना करूं, माहम ब्रह्म निराकुर्या, अर्थात मैं भगवान का तिरस्कार ना करूं, क्योंकि अगर भगवान का ही तिरस्कार कर दिया और हम भगवान की विद्या सीख रहे हैं तो हम कहां से सीख पाएंगे। इसलिए आरंभ में ही ईश्वर के प्रति भक्ति, ईश्वर में अनुसूया ना हो, ईश्वर से द्वेष दृष्टि ना हो, ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो। ये बड़ा कुछ वेदांतियों की है समस्या। वो चूंकि एक जैसे एकेडमिक कॉलेज में जैसे सीखते हैं ना विषय, ऐसे वो समझते हैं वेदांत, तो वो भी इसी तरीके कॉलेज में, इसी तरीके से कुछ कॉलेजेस में वेदांत है, लेकिन वेदांत पूरा नहीं है। वो क्या है, संस्कृत साहित्य में एक दो ग्रंथ है वेदांत, तो वो उनका एम ही अलग है, और उन्हें ईश्वर भक्ति से, श्रद्धा से कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए कुछ ये सूडो वेदांती होंगे, कुछ वो ईश्वर को मानेंगे नहीं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, और ब्रह्म विद्या सीखेंगे। अरे कहां से सीख पाओगे आप? किस मालिक की विद्या आप सीखने जा रहे हैं, उनके प्रति श्रद्धा नहीं है हमारे दिल, कहां से हम सीख पाएंगे? इसलिए यहाँ बड़ा स्पष्ट किया है, माहम अहम ब्रह्म न मां निराकुर्याम। मां मतलब नहीं, अहम मतलब मैं भगवान का तिरस्कार ना करूं, भगवान की उपेक्षा ना करूं, भगवान को भूलूं नहीं, भगवान का स्मरण रहे, भगवान का तिरस्कार ना करूं। तो ऐसे वेद कहता है स्वर्ग है, नर्क है, लेकिन ये जो हमारे प्रत्यक्षादि, जो हमारे ये सोकॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल है, नहीं नहीं, ये सब बकवास की बातें हैं। ये तो ब्राह्मणों ने पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, ये जो बकवास की बातें हैं, ये तो सब ना कोई ईश्वर है, ये काम का ना कोई धर्म है, ना कोई ईश्वर है, और ना कोई स्वर्ग नर्क है, ये कुछ नहीं, अपना खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो। उनसे ये कहो कि स्वर्ग है या नहीं है, ये आपका विषय नहीं, ये आप अपने इंटेलेक्ट से, अपने इंद्रियों से जान ही नहीं सकते आप, क्योंकि आपकी वहां पहुंच ही नहीं है आपकी वहां। क्योंकि ये पारलौकिक विषय, वेद का विषय है। आप ना तो सिद्ध कर सकते हैं
कि स्वर्ग है, और ना आप ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि स्वर्ग नहीं है। नरक है, आप ना ये सिद्ध कर सकते हैं, और नरक नहीं है ना ही आप सिद्ध नहीं कर सकते, दोनों नहीं कर सकते। इसी तरीके से भगवान भी, भगवान है, आप अपनी इंद्रियों से ये प्रूव नहीं कर सकते, और भगवान नहीं है ये भी आप प्रूव नहीं कर सकते, ये भी प्रूव नहीं करो। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि भगवान नहीं है, तो उसको आप सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकते हैं, अगर वो सुनने के लिए तैयार है तो, वरना आपको जरूरत नहीं, आपको उनके पीछे पड़ करके उन्हें समझा देंगे। भगवान नहीं है मान लीजिए वो कहता है, उससे एक बात कहिए, आप उसे हजारों चीजें दिखा दीजिए सामने नजर आ रही, और उससे सीधा ये कहिए कि ये कहां से आ गई। भाई किसी ने इसका निर्माण किया है ना, सामने आपके मोबाइल है, पुस्तक है, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इतने सारी वस्तुएं हैं, कोई भी वस्तु है, ये कोई आसमान से तो टपक नहीं पड़ी, कोई बनाया, किसी ने बनाया है, बनाने वाला कोई है। तो जब एक छोटी छोटी चीजों का बनाने वाला है, इतना बड़ा जगत, इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतने सूर्य, चांद, सितारे, पृथ्वी, आकाश, वायु, ये सब इतना बड़ा जगत, ये अपने आप ही आ गया, इसका कोई बनाने वाला नहीं है क्या? इसका कोई कारण नहीं है क्या? एक उदाहरण का, इसलिए जगत अगर है तो इसका निर्माता भी है, इसका निर्माता भी। तो ऐसे ही वेद कई चीजों का जैसे प्रतिपादन करता है, तो वेद जो है ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि हम लोग क्या करते हैं, वेद और विज्ञान को मिला देते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। और वेद को विज्ञान से सिद्ध करेंगे, वेद और विज्ञान को वेद से सिद्ध करेंगे, ये हमारा सबसे बड़ा एक मिस्टेक है, हमारी बहुत बड़ी गलती। मैं एक जगह एक बार कॉन्फ्रेंस में गया और उसका विषय था वैज्ञानिक आध्यात्मिक विज्ञान का, आध्यात्मिक विज्ञान का। बड़ा मुझे आश्चर्य आया, मैंने कहा ये विषय ही गलत रखता है। विज्ञान का क्षेत्र बिल्कुल अलग है, अध्यात्म का क्षेत्र बिल्कुल अलग है। जहां विज्ञान पूरी तरीके समाप्त हो जाता है, वहां तो अध्यात्म की शुरुआत होती है। अध्यात्म की विषय वस्तु अलग है, अध्यात्म मतलब ब्रह्म विद्या, इसकी विषय वस्तु ब्रह्म है, और विज्ञान के विषय वस्तु जगत है। तो दोनों के विषय वस्तु ही अलग अलग है, दोनों क्षेत्र अलग अलग है। आप धार्मिक विज्ञान बात कह सकते हैं, धार्मिक विज्ञान आप कह सकते हैं, आध्यात्मिक विज्ञान नहीं कह सकते। धार्मिक विज्ञान मतलब जो धर्म के साथ में चल रही है, जो मूल्यों के साथ में चल रही है विज्ञान। इसलिए धर्म के साथ में यदि विज्ञान है तो विज्ञान वरदान है। अभी देखिए ये भी तो विज्ञान का ही देन है, आप बैठे अपने अपने स्थानों में श्रवण कर रहे हैं और मैं कहाँ पे बोल रहा हूँ बैठ करके, ये विज्ञान की देन है, ये वरदान है विज्ञान। इसलिए विज्ञान ना अपने आप में वरदान है, ना विज्ञान अभिशाप है। ये तो हम इसका किस तरीके से उपयोग करते हैं, अगर हम सदुपयोग करते हैं या हम दुरुपयोग करते हैं। अगर हम दुरुपयोग करें तो विज्ञान का ना, विज्ञान का धर्म से लेना देना नहीं, जड़ है ये। हम इसका किस तरीके से उपयोग करते हैं, मोबाइल का हम किस तरीके से उपयोग करते हैं, यदि हम धर्म के साथ उपयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वरदान है। और विज्ञान अभिशाप नहीं था, अभिशाप नहीं है विज्ञान, वरदान है।
बस हम इसका सही उपयोग करना जानते हैं। एनीवे, लेकिन इस विज्ञान से हम ब्रह्म को नहीं जान सकते। और सबसे बड़ी बात यह है, विज्ञान से जगत को तो जान सकते हैं लेकिन अपने आप को नहीं जान सकते, अपने आप को नहीं जान सकते। इसलिए जो नोअर है, नोअर कैन नॉट बी नोन, नोअर कैन नेवर बी नोन। तो साइंस और प्रत्यक्षादि प्रमाणम नहीं जानते। और नोअर है क्या? नोअर है कौन? ये अहम, ये है क्या? ये कौन है? इसका स्वरूप क्या है? इसके लिए वेदांत है, इसके लिए शास्त्र है। और क्योंकि ब्रह्म को जानना चाहते हैं, ब्रह्म को, इसलिए, और ब्रह्म किसके द्वारा जाना जाएगा? शास्त्र के द्वारा। इसीलिए श्रवण करेंगे गुरु के मुख से। आप कहा है कि हे भगवान, मेरे से आपका तिरस्कार ना हो जाए। अहम ब्रह्मा मान निराकुर्याम, मैं ब्रह्म से विमुख ना हो जाऊं, मैं ब्रह्म का तिरस्कार ना कर दूं, मैं ब्रह्म को भूल ना जाऊं। और फिर कहा मामा ब्रह्म निराकरो, और ब्रह्म भी माम, मतलब यहाँ मामा ध्यान देना, माँ अलग है, माँ अलग है। जांच करते हैं ना, ब्रह्मा नहीं निराकुर्यात, मेरा निराकरण ना करे ब्रह्म भी, ब्रह्म भी मुझे तिरस्कार ना करे, अर्थात ब्रह्म की कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। तो एक माँ का मतलब है नहीं, दूसरे माँ का मतलब है माँ, उस पर, उसको। हे ब्रह्म, हे ईश्वर, हे परमात्मा, आप भी मेरा तिरस्कार ना करते हैं। कोई बात आ गई ना। हे परमात्मा, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। और यहाँ दूसरा यही आ गया है, मेरे से गलती हो जाए, मैं भूल जाऊं, लेकिन आप मुझको ना भूलें, आप भी मुझको ना भूलें। क्योंकि जीवन का लक्ष्य तो यही है ना। बाकी कमाना खाना ये वो सब, ये तो पशुवत है, ये सब। अगर सिर्फ इसी में रह करके लगे रहे सारा जीवन, तो क्या जीवन व्यर्थ गवा दिया। फिर तो बढ़िया भगवान पशु बनाता ज्यादा। यदि अर्थ काम में हम जीवन गवाएं तो इससे बढ़िया फिर पशु बनाए ना भगवान। कम से कम वो पशु पक्षी कम से चिंता में तो नहीं जी रहे, स्ट्रेस में तो नहीं जी रहे, टेंशन में तो नहीं जी रहे, कोई कंपटीशन नहीं, कोई कुछ नहीं है, बड़े अच्छे से मौज मस्ती से अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना पुलिस, ना कचहरी, ना कोर्ट, ना लेना ना देना, कुछ कोई हॉस्पिटल ना कोई काउंसलिंग, कोई लेना देना नहीं। इसलिए यदि अर्थ काम के लिए ही भगवान ने भेजा होता तो मनुष्य नहीं बनाता, फिर कोई पशु पक्षी बना देता। ठीक है, कमा खा, वो भी रहे, हम भी कमा खा रहे हैं। इसलिए यदि दृष्टि, यदि जीवन सिर्फ इसी अर्थ काम तक ही है तो फिर पशु ही हैं हम। वो 4 पैर वाले पशु हैं, हम 2 पैर वाले पशु, बल्कि वो हमसे ज्यादा सुखी हैं। सारा जीवन स्ट्रेस टेंशन में निकल जाता है। और यहाँ क्योंकि हम अर्थ काम हमें नहीं चाहिए, वो हम सारा छोड़ करके हम परमात्मा के लिए निकले हैं, हमें परमात्मा चाहिए। और जब परमात्मा चाहिए तो इसलिए परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, ना तो आप मेरा तिरस्कार करें, ना मैं आपका तिरस्कार करें। अर्थात ना मुझसे आप मुंह मोड़ लीजिए, ना मैं आपसे मुंह मोड़ लूंगी, मैं विमुख ना हो जाऊं आपकी तरफ से। दूसरे शब्दों में, मैं अपने इस लक्ष्य से भटक ना जाऊं। कहीं ऐसा नहीं फिर मैं घूम करके फिर मैं संसार की तरफ पहुंच जाऊं, फिर संसार की तरफ पहुंच। इसलिए मैंने देखा कई बार बहुत से लोग होते हैं, वेदांत में आएंगे, श्रवण करेंगे, सब करेंगे,
उसके बाद में क्या करेंगे, कुछ समय के बाद चूंकि विषयों के संस्कार होते हैं भरे हुए, फिर वो वापस चले आओ, फिर उसी संसार में चले। ये फिर चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पे ये कह रहे हैं, गुरु शिष्य की दोनों ही प्रार्थना करो। यहाँ प्रार्थना यही है कि हे भगवान, मैं आपको भूलूं नहीं, मतलब क्या है? मैं आपका तिरस्कार न कर दूं, मतलब क्या है? मैं आपको छोड़ करके फिर जगत की तरफ ना चला जाऊं, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आप मेरे पे कृपा कीजिए कि मैं जगत की तरफ ना जाऊं, मैं आपकी तरफ लगा रहूं, अर्थात आप मुझे ना भूलें, आप मेरे पे कृपा कीजिए। इसलिए माहम ब्रह्म निराकुर्याम मामा ब्रह्म निराकरो। और फिर बाद में कहा अनिराकरणम अस्तु, अनिराकरणम में अस्तु, मतलब हम परस्पर एक दूसरे का क्या करें, हम परस्पर एक दूसरे का तिरस्कार न करें, ना आप मेरा तिरस्कार करें ना मैं आपका तिरस्कार करें। हम परस्पर अनिराकरणम अस्तु, अनिराकरणम में अस्तु। हे भगवान, आपकी कृपा बनी रहे। भगवान की कृपा बनी रहे, और जब भगवान की कृपा बनी है तो इसका मतलब क्या है कि भगवान ने अभी मेरा निराकरण नहीं किया है, मुझे तिरस्कार नहीं किया है भगवान ने अभी, क्योंकि मेरा अंतिम ध्येय आपको पाना ही है, अंतिम ध्येय मेरा आपको पाना ही है। इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि जैसे वेदांत जो है ये ज्ञान मार्ग है और इसमें भक्ति है ही नहीं, मतलब ये भक्ति मार्ग ही नहीं है, जैसे भक्ति है ही नहीं। अगर कोई ये बात कहता है तो कान खोल के सुन ले, वो कि वेदांतियों से बड़ा कोई भक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि वेदांती जो जिज्ञासु है, ब्रह्म जिज्ञासु है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म को चाहता है। जो बाकी अपरा भक्ति है उसमें जगत के लिए कामनाएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए ब्रह्म को चाहते हैं। वो ईश्वर को नहीं चाहते, वो जगत को चाहते हैं, और जगत की अपनी कामनाओं की पूर्ति ईश्वर के द्वारा कराना चाहते हैं वो। और वेदांती जो है, जो जिज्ञासु है, जो ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म विद्या का जो जिज्ञासु है, वो तो जगत के लिए थोड़ी ईश्वर को मान रहा है, तो ईश्वर को मान रहा है, वो तो ईश्वर के लिए ईश्वर को चाह रहा है, उसे तो सिर्फ ईश्वर ही चाहिए, सिर्फ ब्रह्म ही चाहिए। तो अब आप बताइए, एक जगत के लिए ईश्वर को मान रहा है, एक ईश्वर के लिए ईश्वर को मान रहा है, तो दोनों में कौन सा बड़ा भक्त है? कौन बड़ा भक्त है भाई? अरे जो ईश्वर को, स्वाभाविक है, जो ईश्वर को मान रहा है और जिसे सिर्फ ईश्वर ही चाहिए, इसलिए वेदांती को तो जगत चाहिए ही नहीं, वेदांती को तो सिर्फ ईश्वर ही चाहिए। इसलिए वेदांती बड़ा भक्त नहीं है क्या? ये भक्त नहीं है? और ये सर्वोच्च भक्त है। इसलिए आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। भगवान ने ज्ञानी के लिए तो इतनी महिमा गाई, उसने कहते ज्ञानी और तो मेरे में कोई अंतर ही नहीं। और जो ज्ञान प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है, जो जिज्ञासु भक्त है, वो मेरा दूसरे भक्तों से मेरा बड़ा भक्त है। आप तो जिज्ञासु भक्त हैं, जिज्ञासु भक्ति है ये, और ये हायर भक्ति है, ये उच्च भक्ति है।
आपको मैं आपको आपकी कौन सी विषय की पूर्ति करा रहा हूँ? भेज दिया मैंने मैं आपकी कौन सी कामनाओं की पूर्ति करा रहा हूँ? मैं आपकी ये वेदांत आपकी कामनाओं की पूर्ति नहीं करती, ये तो कामनाओं को दग्ध करने वाली है। क्या ये? हाँ, एक ही कामना है कि अब सिर्फ ब्रह्म मिल जाए, इसके अलावा कोई कामना नहीं। ऐसे नाम से आएगा आपके पास। मुमुक्षा है, जिज्ञासा है कि खाली ब्रह्म को पा लूं, ब्रह्म को जान लूं, स्क्रीनशॉट भेज दे रहा हूँ, सीधा सीधा दोनों सीधे आएंगे। इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, कि हम परस्पर एक दूसरे का निराकरण ना करें। हम लोग अनिराकरण करें, निराकरण ना करें, निरस्त ना करें, एक दूसरे को तिरस्कार ना करें, एक दूसरे को अपना लें। आप मुझे भगवान अपना लें, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। सही है, बड़ी सुंदर प्रार्थना है। सही फोन नंबर है, इसका नाम है बस। और फिर तदा आत्मनि निरते, आत्मनि निरते यह उपनिषत्सु कर्माः के मयि सन्तु, के मयि सन्तु। और उपनिषत्सु धर्माः अधिराकरणं में अस्तु। अब मैं आपको सब कुछ मेरे साथ बनाता हूँ उसका। हे भगवान, तो मैं आपको रिजेक्ट ना कर दूं। अनिराकरणम अस्तु, अनिराकरणम में अस्तु। अब दूसरा एक ये है कि मान लीजिए कि मैं तो उपनिषद विद्या को सीखना चाहता हूँ, मैं श्रवण करना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं गुरु की शरण में भी आ गया, शास्त्र की शरण में आ गया, उपनिषद की शरण में आ गया। तो इसमें क्या है, जो गुरु है वो भी मेरा निराकरण ना करे, अर्थात गुरु भी मुझसे निरस्त ना करे, गुरु भी मुझे निरस्त ना करे, और मैं गुरु को निरस्त ना करूं। अर्थात मेरी अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति बनी रहे, और गुरु का भी मेरे ऊपर ट्रस्ट बना रहे, एक कृपा बनी रहे उनकी मेरे ऊपर। अब मान लीजिए गुरु ने विद्या देना शुरू करी। अब प्रश्न होता है कि क्या मेरी बुद्धि, क्या मेरा मन, क्या मेरी बुद्धि उस उपदेश को जो गुरु के द्वारा मुझे दिया जाना है उसको लेने की सामर्थ्य मेरे गुरु में, मेरे बुद्धि में है क्या? क्या वो सामर्थ्य मेरे पास है क्या? क्या उसको समझने का सामर्थ्य मेरे पास है क्या? जैसे भागीरथ, भगवान भागीरथ ने तपस्या करी, हजारों साल तपस्या करी, गंगा जी भी आने के लिए तैयार हो गई। अब सवाल यह है कि गंगा जी का वेग सहन कौन करेगा? ये भी तो है ना। इस पृथ्वी पे गंगा जी को तो ले आए, वो गंगा जी आने के लिए तैयार हो गए, भगवान सहमत हो गए, लेकिन झेलेगा कौन इस गंगा को? ये गंगा की इतनी बड़ी धारा
ये पृथ्वी पे कौन झेलेगा इसको? ये भागीरथ के सामने समस्या थी, क्योंकि अब उसे ग्रहण कौन करेगा? गंगा को स्वीकार कौन करेगा? झेलेगा कौन? उसके वेग को कौन झेलेगा? इसलिए भगवान से भी प्रार्थना करी है, भगवान शिव से प्रार्थना करी। मान लीजिए यही उपनिषद है, मान लीजिए उपनिषद और गुरु शास्त्र ये ज्ञान देने के लिए तैयार है, ये ज्ञान देने के लिए तैयार है। गुरु भी चाहता है कि शिष्य का कल्याण हो, वो तैयार है ज्ञान देने के लिए, और शास्त्र भी तैयार है, शास्त्र भी तैयार है, गुरु भी तैयार है, दोनों तैयार है। लेकिन क्या मेरी तैयारी है क्या? क्या मेरी तैयारी है क्या? क्या मेरा अंतःकरण शुद्ध है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए? क्या मेरी अंदर की जो तैयारी है वो पूर्ण है? क्या मैं अधिकारी हूं उसके लिए? क्या मैं उसके लिए अधिकारी हूं? वो ज्ञान अगर आएगा मैं कैसे उसको पचाऊंगा? समझ लिया, समझने के बाद पचाना, और ये सारा अंतःकरण में होना, तो क्या मेरा अंतःकरण इस लायक है क्या? क्या मेरा अंतःकरण शुद्ध है क्या? क्या मेरा अंतःकरण पवित्र है क्या? ये है फिर क्योंकि सामान्य क्या होता है ना, ज्ञान मुश्किल नहीं है, ज्ञान आसान है। हमारे पास अधिकारित्व की कमी होती है, हम अधिकारी नहीं होते। जब शिष्य अधिकारी नहीं है तो फिर ज्ञान क्या है? ज्ञान घर पे चला जाता, बह जाता था। तो इसलिए यहाँ पे प्रार्थना है, ये तदात्मनि निरते या उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। इसलिए एक प्रार्थना एक और है यहाँ, और प्रार्थना ये है कि हे भगवान मुझे अधिकारित्व प्रदान करो, मुझे इस लायक बनाओ कि मैं इस ब्रह्म विद्या को ग्रहण कर सकूं, मुझे भी इस लायक बनाओ, मुझे साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी बनाओ। उपनिषत्सु धर्माः, ये धर्मा मतलब ये जीवन के मानवीय मूल्य, ये जो ज्ञानी के लक्षण बताए गए हैं, जो मानवीय मूल्य बताए गए हैं, जो साधन बताए गए हैं, ये जो उपनिषद, जो उपनिषदों में, जो वेदांत में जो धर्मा मतलब ये मूल्य जीवन, जो एक साधक के लिए आवश्यक है, वो सारे मूल्य तो उपनिषद में जितनी योग्यता साधन, वेदांत की योग्यता और उसके जो साधन बताए गए हैं, जो मूल्य बताए गए हैं, जैसे दैवी संपत्ति 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति, तो यहाँ प्रार्थना ये की जा रही है कि ये सारी दैवी संपत्ति या जो मानवीय मूल्य हैं, जो ज्ञानी के लक्षण हैं, या 13वें अध्याय में जो अमानित्वम अदम्भित्वम, तो जो 21 मूल्य है, 20 मूल्य हैं जीवन के। दूसरे शब्दों में जो मानवीय मूल्य हैं, या जिसे हम धर्म कहते हैं, जिसे हम धर्म कहते हैं, ये सारे के सारे धर्म, ये सारे के सारे मूल्य, ये सारी की सारी योग्यताएं, ये सारे का सारा अधिकारित्व है। भगवान ने कई जगह इसका मेंशन किया, उपनिषद में भी मेंशन किया हुआ कई जगह पे। तो ये जो सारी दैवी संपद है,
ये जीवन के सारे मूल्य हैं। और दैवी संपत्ति में उधर 26 मूल्यों का दैवीय गुण जो दैवीय गुण है, दैवी संपदा 26 है वहां पे। और 20 या 13वें अध्याय में, ऐसे 12वें अध्याय में जो ज्ञानी के लक्षण है, दूसरे अध्याय में जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण है, ये सारे के सारे ये पहले अपने अंदर हैं या नहीं। अगर अपने अंदर है तभी हम वेदांत श्रवण करने के अधिकारी हैं, वरना हम अधिकारी नहीं है श्रवण करने, वरना वेदांत के हम श्रवण करने के अधिकारी। इसलिए यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, यह उपनिषत्तु धर्मा के मई संतु, मई मतलब मुझमें संतु हो, वो सारे के सारे जो मान्य मूल्य हैं, जो अधिकारित्व है, अर्थात जो साधन चतुष्टय संपत्ति और उसको प्राप्ति करने के जो उपाय हैं, जो साधन है, वो सारे मेरे में हों, वो सब मुझ में होने चाहिए। और वो खाली मेरे अंदर होने चाहिए मतलब क्या? मेरे में आत्मसात होना चाहिए, मुझ में वो सारे लक्षण, मुझ में वो सारे गुण होने चाहिए, सारे मुझ में होने चाहिए। तो उपनिषदों में जो कहे गए हैं, भगवद गीता में जो कहे गए हैं, ते मई संतु, वो सारे के सारे मेरे में हों, तो सारे मेरे में हों। और तदात्मनि निरते, तदात्मनि निरते मतलब जो मैं आत्म मार्ग में या ब्रह्म विद्या मार्ग में, आत्मज्ञान के मार्ग में निरता मतलब मैं लगा हुआ हूँ, मैं निष्ठा से लगा हुआ हूँ, मैं बड़ी श्रद्धा से इस मार्ग पर चल रहा हूँ। मेरा जो वेदांत का पथ है, मैं इस पर बड़ी श्रद्धा से चल रहा हूँ। आत्मनिरत मतलब ब्रह्म में लगा हुआ हूँ, मैं ब्रह्म प्राप्ति में लगा हुआ हूँ, आत्म प्राप्ति में लगा हुआ हूँ, मैं इसमें लगा हुआ हूँ। दूसरे शब्दों में मैं वेदांत का जिज्ञासु हूँ, मैं ब्रह्मवेत्ता होने के लिए वेदांत पथ का पथिक हूँ। और इसके चूंकि मैं पथिक हूँ, इसीलिए चूंकि मैं ब्रह्म विद्या का पथिक हूँ, आत्म विद्या का पथिक हूँ, मैं आत्म विद्या चाहता हूँ, मैं ब्रह्म विद्या चाहता हूँ। इसके लिए जो उपनिषदों में कहे गए जीवन के मूल्य हैं, हे भगवान आप मेरे पे कृपा कीजिए, ये मैं सारे मूल्य भी अपने में ग्रहण कर लूं, आत्मसात कर लूं। ये मत समझना कि हम प्रयास नहीं करें बस हमारे अंदर सब आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसीलिए तो पुरुषार्थ है ना, ये बहुत इसलिए पुरुषार्थ है। अपने आप थोड़ी है, अपने आप क्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, सब हो जाएगा, आप बैठो आप जो मर्जी करो, नहीं। तो ये सारे के सारे ये मुझ में हो, ये सारे मूल्य मुझ में हो, ये सारे जीवन के और जो महापुरुषों के लक्षण हैं वो सारे मेरे में भी आए। क्यों? क्योंकि मैं ब्रह्म विद्या का पथिक हूँ, मैं वेदांत का पथिक हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, और बिना इनके ये ब्रह्म विद्या फलित नहीं होगी। इसलिए खाली अगर कोई भी, आप अदरवाइज मत लीजिए, अगर मात्र अपने इंटेलेक्चुअल भूख के मिटाने के लिए, इंटेलेक्चुअल सिर्फ उसके लिए वेदांत का श्रवण कर रहे हैं तो फलित नहीं होगी ये विद्या। इसलिए ये प्रार्थना में बड़ा स्पष्ट, बहुत सुंदर प्रार्थना है, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी।
इसलिए सारे मूल्य मुझे चाहिए, सारे गुण मेरे में होने चाहिए, इसके लिए मुझे प्रयास करना पड़ेगा। और यदि मूल्य, यदि ये गुण नहीं है तो फिर ये ब्रह्म विद्या भी आने वाली नहीं है, ब्रह्म विद्या आने वाली। इसलिए श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात अवैही, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात अवैही, ये मंगलाचरण, ये प्रार्थना भगवान। और इसी प्रार्थना के साथ में बहुत उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। इसको रिपीट किया, मतलब है ये प्रार्थना की पूर्णता का ये संकेत है। ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। वे सारे के सारे जो उपनिषदों में, जो भगवत गीता में जो गुण, जो लक्षण जो कहे गए हैं, वो सारे के सारे मेरे में हों, सारे के सारे। अब आप बताइए, ये जिन्होंने ज्ञान को भक्ति से ही अलग कर दिया, बिल्कुल, मुझे तो सही में उनकी बुद्धि में तरस आता है। वो कई बार क्या करेंगे, ये राम सुखदास जी महाराज की गीता में मिलेगा, और भी कई जगह मिले, जो ज्ञानी है ना वो बंदर के बच्चे जैसा है। ये आपको पढ़ने को मिलेगा, ये सब, ये बकवास है लिखी हुई, पढ़ने को मिलेगा ये सब। और जो भक्त है वो है बिल्ली के बच्चे के जैसे। तो जो ज्ञानी है, ये उन्होंने अपने इंटरप्रिटेशन किया हुआ, वो समझते हैं ज्ञानी को भक्ति से कोई लेना देना ही नहीं है। अरे जरा वेदांत को पढ़िए पहले, वेदांत को जानिए, उसके बाद में फिर वेदांत का आक्षेप लगाइए। जानते हैं नहीं वेदांत के बारे में, एबीसीडी नहीं जानते और आक्षेप लगाएंगे। यदि आप ज्ञानी को आप भक्ति ही नहीं मानते तो आप सुन लीजिए जरा अच्छी तरह। आप अभी ज्ञानी के बराबर, आपकी अभी 1% भी भक्ति नहीं है अभी आप। ज्ञानी तो सर्वोच्च भक्त है भाई, और जो ज्ञान प्राप्ति में लगा है वो तो आपसे बहुत बड़ा भक्त है। इसलिए गोस्वामी जी ने जो लिखा है, ज्ञानी भगत नहीं कछु भेदा। ज्ञानी ये हायर भक्त है, ये परा भक्त है, ये परा भक्त, ये हायर भक्ति है। और भगवान से प्रार्थना के बाद में, उसके बाद में फिर हम लोग अब इसके आगे क्या होता है देखने निकल के सब में। ओम तत्सत। ओम नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।